एक राजा के 7 लड़के थे। 6 का ब्याह हो चुका था। सबसे छोटा राजकुमार कुंवारा था। छोटा राजकुमार जब पढ़ने जाता था तब वह रोज उसकी छोटी भाभी उसे आशीर्वाद दिया करती थी, तुमको बेल कुमारी मिले। छोटे राजकुमार ने एक दिन पूछा, भाभी बेल कुमारी कहाँ मिलेगी? भाभी ने कहा, यहाँ से 7 नदी पार एक जंगल है, उसमें एक तालाब है, उस तालाब में ही बेल कुमारी रहती है। एक दिन बड़े सवेरे उठकर छोटा राजकुमार महल से चल दिया। चलते चलते 7 नदी पार करके वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहाँ एक ऋषि की झोंपड़ी थी। राजकुमार ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो और यहाँ क्यों आए हो? राजकुमार ने कहा, महात्मन मैं बेल कुमारी के लिए आया हूँ। मुनि ने कहा, उस तालाब को देखते हो ना, उसके बीच में एक टापू है। उस टापू पर बेल का एक पेड़ है। उस पेड़ में एक ही बेल फला है। बेल कुमारी उसी बेल में सोई हुई है, परंतु वहाँ जाकर उसे ले आना कठिन है, क्योंकि वहाँ राक्षसों का पहरा है। राजकुमार ने पूछा, उनसे बचकर बेल कुमारी को ले आने की कोई तरकीब है? मुनि ने कहा, हाँ तरकीब तो है। यदि कोई मनुष्य उस तालाब को एक सांस में पार कर जाए, बेल के पेड़ से एक बकरा बंधा होगा, बकरे को खोलकर राक्षसों के सामने कर दे, राक्षस उसे खाने लगे, तब वह झटपट पेड़ पर चढ़ जाए और बेल को तोड़कर पानी में कूद पड़े और बिना सांस तोड़े तैरकर इस पार चला आए। यह सब काम एक सांस में होना चाहिए, क्योंकि सांस टूटते ही राक्षस उसे खा जाएंगे। राजकुमार ने हिम्मत की। वह एक सांस में जाकर बेल को मुनि के पास ले आया। मुनि ने कहा, बेटा इस बेल को घर ले जाकर फोड़ना, इसके भीतर से बेल कुमारी निकलेगी, पर खबरदार रास्ते में इसे ना तोड़ना, नहीं तो तकलीफ पाओगे। राजकुमार मुनि को प्रणाम करके बेल लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। कई जंगल और पहाड़ पार करते करते एक शाम को वह एक सरोवर के किनारे पहुंचा। राजकुमार बहुत थक गया था। वहां बैठकर सुस्ताने लगा। सरोवर बहुत सुंदर था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष लहरा रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे। राजकुमार ने सोचा, बेल को फोड़कर बेल कुमारी को निकाले तो सही, कहीं मुनि ने धोखा ना दिया हो। राजकुमार ने फल तोड़ डाला, उसमें से बेल कुमारी निकली। बेल कुमारी बहुत ही सुंदर थी। राजकुमार ने कहा, रानी मैं थक गया हूँ। बेल कुमारी ने कहा, मेरी गोद में सिर रखकर सो जाओ। राजकुमार सो गया। उसी घाट पर लुहार की एक लड़की पानी भरने आया करती थी। यह आई और उसने पूछा, बहन तुम कौन हो? बेल कुमारी ने कहा, यह राजकुमार है, इनके साथ मेरा विवाह होगा। यह सुनकर लुहार की लड़की के मन में कपट आ गया। वह आंखों में आंसू भर कर कहने लगी, हाय मैं बड़ी अभागिन हूँ। मेरी सास मुझसे पानी भरवाती है, मैं इतना बड़ा घड़ा तालाब में से भर कर ऊपर कैसे आऊँ? यह कहकर वह रोने लगी। बेल कुमारी को उस पर दया आ गई। उसने राजकुमार के सिर के नीचे अपनी रेशमी चादर का तकिया बनाकर रख दिया और उठकर लुहार की लड़की का घड़ा लेकर वह तालाब में पानी भरने के लिए झुकी। लुहार की लड़की ने चुपके से उसके पीछे जाकर उसे ऐसा धक्का दिया कि वह तालाब में गिर गई और डूब गई। लुहार की लड़की राजकुमार के पास आई और उसका सिर अपनी गोद में लेकर बैठ गई। राजकुमार जब जगा
तब उसे एक सुंदर बेल कुमारी के बदले एक बदसूरत लड़की को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, हो ना हो यह ऋषि का हुक्म ना मानने का दंड है। हाय, मैंने बेल को रास्ते में क्यों फोड़ा। लोहार की लड़की को लेकर वह अपने घर पहुंचा। बहुत दिन बीत गए। लोहार की लड़की रानी की तरह सुख भोगने लगी। एक दिन सातों भाई शिकार को निकले। शिकार करते करते वह उसी तालाब के किनारे आ निकले जहाँ लोहार की लड़की ने बेल कुमारी को धक्का दिया था। उसी जगह तालाब में कमल का एक बड़ा फूल खिला था। छोटे राजकुमार का मन उसे देखकर लुभा गया। वह कहने लगा, आहा, कैसा सुंदर फूल है, कैसा रंग है, कैसी मीठी सुगंध है। इतना बड़ा फूल तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। चाहे जो हो, मैं तो ये फूल लिए बिना यहाँ से जाऊँगा ही नहीं। बड़े राजकुमारों ने कहा, ना ना, फूल तोड़ना नहीं, कहीं किसी राक्षसी ने जादू ना किया हो। कमल का फूल कहीं इतना बड़ा होता है। परंतु छोटे राजकुमार ने कहना नहीं माना। तालाब के किनारे जाकर धनुष को बढ़ाकर उसने फूल को खींच लिया और उसकी डंडी से उसे तोड़ दिया। अब राजकुमार घर लौटे। बाकी राजकुमार तो तरह तरह के जानवर और पक्षी शिकार करके लाए थे, परंतु छोटे राजकुमार के पास केवल एक लाल रंग का कमल था। छोटे राजकुमार ने कमल को अपने महल में लाकर रखा। एक दिन बाद वह सैर के लिए बाहर गया हुआ था। लोहार की लड़की ने मौका देखकर कमल को खिड़की की राह से बाहर फेंक दिया। राजकुमार ने लौटकर देखा तो वहाँ फूल नहीं था। उसने नकली बेल कुमारी से पूछा तो उसने कहा, फूल कुम्हला रहा था तो मैंने उसे बाहर फेंक दिया। राजकुमार ने कहा, हाय हाय बेल कुमारी, तुम्हारा दिल ऐसा कहाँ है? भला उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? पर वह फूल जहाँ गिरा था, थोड़े दिन के पश्चात वहाँ बेल का एक पेड़ उग आया था। बड़ा होने पर उसमें एक फल लगा। माली ने उसे तोड़ लिया। घर ले जाकर उसने उसे तोड़ा तो उसमें से बड़ी रूपवती एक कन्या निकली। माली के कोई लड़का लड़की नहीं थे। कन्या को पाकर वह बहुत खुश हुआ। वह उसे बहुत प्यार करने लगा। नकली रानी को खबर लगी कि माली के घर एक देव कन्या जन्मी है। वह बहुत घबराई। वह जानकर बीमार पड़ गई। नकली रानी का वैद्य और हकीमों ने बड़ा इलाज किया, परंतु कोई रोग हो तब तो दवा फ़ायदा करे। नकली रानी ने एक दिन राजकुमार से कहा, मैंने रात में एक सपना देखा है कि माली के घर एक कन्या जन्मी है। वह चुड़ैल है। उसे मार कर उसके लहू से मैं नहाऊं तो मेरा ये रोग चला जाएगा। राजकुमार ने तत्काल उस कन्या का लहू लाने का हुक्म दे दिया। नकली रानी ने उसके लहू से स्नान किया, तब उसका रोग छूटा। माली बेचारा बहुत ही रोया। माली ने बेल कुमारी के शरीर को ले जाकर अपने बाग में गाड़ दिया। कुछ दिनों के पश्चात वहाँ फिर एक बेल का पेड़ उगा। बढ़ते बढ़ते वह पेड़ बड़ा हो गया और उसमें एक फल लगा। नकली रानी से राजकुमार की बनती नहीं थी। वह बड़ी कर्कशा थी। रोज़ बीमारी का कोई ना कोई बहाना करके राजकुमार को परेशान करती रहती थी। एक दिन राजकुमार की एक साधु से भेंट हुई। साधु ने राजकुमार की उदासी का कारण पूछा। राजकुमार ने सब सच सच बता दिया। साधु ने राजकुमार को एक अंगूठी दी और कहा, इस अंगूठी को पहन लेने से तुम पक्षियों की बोली समझ सकोगे। महल में मन ना लगे तो बाग में जाकर चिड़ियों से कहानियाँ सुना करो। अंगूठी पाकर राजकुमार बड़ा ही खुश हुआ। वह उसी दिन अंगूठी पहनकर बाग में गया। दो कबूतर आपस में बातें कर रहे थे। इस अभागे राजकुमार को तो देखो,
लुहार की लड़की ने इसे कैसा मूर्ख बना रखा है। राजकुमार अंगूठी के जोर से कबूतरों की बोली समझता गया। उसने पूछा, मुझसे सब हाल बताओ। कबूतरों ने बेल कुमारी और लोहार की लड़की का सारा सच कह सुनाया। राजकुमार बहुत पछताया सब हाल सुनकर। उसने पूछा, बेल कुमारी अब कहाँ मिलेगी? तब कबूतरों ने बेल का पेड़ दिखा दिया और कहा, इस पेड़ में एक ही फल लगा है, बेल कुमारी उसी में है। राजकुमार ने उस फल को तोड़ लिया, उसमें से बेल कुमारी निकल आई। बेल कुमारी को पाकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ। वह बेल कुमारी को लेकर महल में आया। बेल कुमारी को देखते ही लुहार की लड़की डर के मारे पीली पड़ गई। राजकुमार उसे मारने दौड़ा, पर बेल कुमारी ने दया करके उसे बचा लिया। लुहार की लड़की फिर अपने घर चली गई। राजकुमार और बेल कुमारी खुशी से साथ साथ रहने लगे।